राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल। आज से 48 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोल की कीमत कम करने की मांग। जोधपुर में पेट्रोल पंपों पर लगी वाहनों की लंबी कतार। भारी संख्या में पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे लोग। जयपुर में पेट्रोल डीजल के लिए मारामारी। पंप पर ही भिड़े लोग। हड़ताल होने के कारण लगी लंबी लाइन। राजस्थान में पेट्रोल के लिए तरसे लोग। पंप पर दिखी वाहन चालकों की भारी भीड़। अजमेर में पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने हड़ताल से किया इनकार। अजमेर में सभी पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। किसानों का आज रेल रोको आंदोलन। देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोकेंगे किसान। आज आजमगढ़ और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 42,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दोपहर करीब 12 बजे तक आजमगढ़ पहुंचेंगे पीएम मोदी। देश भर में करीब 10,000 करोड़ की लागत से बनने वाले 15 एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आजमगढ़ को पीएम मोदी देंगे सौगात। मुंद्री एयरपोर्ट और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी गाजीपुर के रेल ब्रिज का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। 1,650 करोड़ रुपए की लागत से बना है पुल। आजमगढ़ दौरे के बाद वाराणसी लौटेंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की वर्चुअली करेंगे शुरुआत। सीएम योगी ने पीएम मोदी की सौगातों को बताया होली से पहले का तोहफा। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को मिलेगी गति। पीएम मोदी ने वाराणसी दौरे पर की काशी विश्वनाथ की पूजा। साथ में सीएम योगी रहे मौजूद। माथे पर तिलक और हाथ में त्रिशूल लिए काशी में नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। फोटो की शेयर करते हुए कहा, बाबा विश्वनाथ से भारत की प्रगति के लिए मांगा आशीर्वाद। वाराणसी में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी दौरे पर टीएमसी पर बरसे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल को लूटने का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी बोला हमला। दशकों तक पूर्वोत्तर के विकास को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल में पहली बार रामनवमी यानी 17 अप्रैल पर भी होगी छुट्टी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, हिंदू विरोधी छवि को सुधारने के लिए ममता बनर्जी ने किया ऐलान। अब बहुत देर हो चुकी है। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की मेगा रैली। लोकसभा चुनाव अभियान की करेंगी शुरुआत। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली में जनसभा को करेंगे संबोधित। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रैली को दी मंजूरी। महाराष्ट्र में महायुति सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत फिर बेनतीजा। सूत्रों के हवाले से खबर, अब तक 3 बार हो चुकी है बैठक। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से अजीत पवार और सीएम शिंदे नाखुश। अब 11 मार्च को फिर हो सकती है बैठक। एनडीए की सभा में शरद पवार ने किया लोकसभा चुनाव का शंखनाद। बारामती से सुप्रिया सुले को बनाए उम्मीदवार। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच सुलझा। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर। चिराग पासवान ने एनडीए के साथ रहने का लिया फैसला। हाजीपुर समेत मिलेगी लोकसभा की 5 सीटें। सूत्रों के हवाले से खबर। आंध्र प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच बनी सहमति। आज या कल में सीटों का हो सकता है ऐलान। तमिलनाडु में आईएनडीआई गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बन गई बात। तमिलनाडु की 40 में से 9 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। डीएमके और गठबंधन दलों की झोली में गई बाकी की सभी सीटें। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का दावा, तमिलनाडु की सभी 40 सीटों पर गठबंधन की होगी जीत। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला हमला। बताया लोकतंत्र पर तानाशाही का कब्जा। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, भारत सरकार नहीं चाहती निष्पक्ष चुनाव। यूपी कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज। 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर हो सकती है चर्चा। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम लगभग तय। अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार फाइनल। सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा के दौरे पर सीएम केजरीवाल और भगवंत मान कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव प्रचार का करेंगे आगाज। पटना में अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी का विरोध किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आरजेडी पर साधा निशाना। आरजेडी को बताया भूमाफियाओं की पार्टी। बोले अब बिहार में माफियाओं को उल्टा लटका दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, यूपी में हजारों युवा बेरोजगार। पीएम मोदी की गारंटी को बताया जुमला। मोदी सरकार पर अखिलेश का हमला। कहा, 10 साल से ज्यादा तो हिटलर भी नहीं रहा।
फारूक अब्दुल्ला ने की पीएम की तारीफ। अखिलेश के हिटलर वाले बयान पर बोले बीजेपी के नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी। लोकसभा चुनाव में टिकट देने को लेकर अखिलेश यादव का बयान। अगर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण टिकट मांगेंगे तो उनको टिकट दे देंगे। आज गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। नंदुरबार में यात्रा करेंगे राहुल गांधी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। चुनावी गठबंधन बनाने की खबरों को बताया अफवाह। पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी कांग्रेस में शामिल। महाराजगंज सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पूर्व सीएम पीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने ली बीजेपी की सदस्यता। पश्चिम बंगाल में झारग्राम से बीजेपी सांसद कुनार हेम्ब्रम ने पार्टी से दिया इस्तीफा। निजी कारणों का दिया हवाला। फिलहाल सांसद बने रहेंगे। कर्नाटक सरकार में मंत्री केएन राजन्ना का विवादित बयान। कहा पाकिस्तान समर्थकों को गोली मार देनी चाहिए। आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 के उद्घाटन और रोजगार मेले में होंगे शामिल। 4 यूरोपीय देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत तैयार। आज समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। झारखंड के खूंटी जिले को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देंगे सौगात। 3 सड़कों का करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। लोगों को लंबे जाम से मिलेगी राहत। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 50 दिन की पेरोल खत्म। आज सुनारिया जेल में करेंगे सरेंडर। देश में कोरोना के बढ़े मामले। 24 घंटे में 179 नए मामले। 3 लोगों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 43 नेताओं को मिली सुरक्षा। सुकमा की 4 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली। 39 नेता को मिली एक्स श्रेणी की सुरक्षा। एमपी में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। बदले गए 7 जिलों के कलेक्टर। 12 आईएएस के ट्रांसफर। जम्मू कश्मीर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की बड़ी पहल। सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल की टीम रहेगी तैनात। यूपी के अमरोहा में बारातियों से भरी बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में 50 बाराती घायल। सभी का इलाज जारी। यूपी के मुरादाबाद में कुट्टू का आटा खाने से 65 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। इलाज जारी। यूपी के कुशीनगर में 4 झुग्गियों में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक घर में आग का कहर। आग लगने से घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के सीलमपुर में 2 युवकों को मारी गोली। एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बागपत में 11वीं की छात्र की गोली मारकर हत्या। इलाके में दहशत का माहौल। कई घंटे से लापता था छात्र। बिहार के बेतिया में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को दफनाया। पुलिस ने शव किया बरामद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के इटावा में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या। ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के जमुई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बाइक चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। मामला दर्ज। यूपी की ग्रेटर नोएडा में ट्रक से 653 पेटी अवैध शराब बरामद। 33 लाख बताई जा रही कीमत। ट्रक चालक मौके से फरार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 3 करोड़ रुपए का अवैध डोडा चूरा बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों किया गिरफ्तार। वित्त मंत्रालय का सरकारी बैंकों को गोल्ड लोन रिव्यू करने का आदेश। रिपोर्ट्स में दावा 2 बैंक के लोन प्रोसेस में गड़बड़ियां मिली। ओपन एआई के बोर्ड में सैम ऑल्टमैन की वापसी। अन्य 3 मेंबर्स भी शामिल होंगे। जांच कमेटी ने ऑल्टमैन और ग्रेग की लीडरशिप को सही ठहराया। महिला प्रीमियर लीग में मुंबई ने गुजरात को 60 विकेट से हराया। हरमनप्रीत कौर की दामाद 50 पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची मुंबई। WPL में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आज होगी टक्कर। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला। Z News।